पुराने पाप जो बहुत समय से कर रहे हैं, वो भगवत मार्ग में नहीं आने देते, आने ही नहीं देते। वो बहुत बड़े बंधन है। कहीं भगवत कृपा से साधु समागम के शब्द पड़े और ये लगा कि मैं तो महान पाप करने वाला नीच हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। देखो वचनों का प्रभाव, सत्संग सुनने से मेरा कल्याण कैसे होगा, ये बात आ गई। अच्छा, कल्याण तो साधु महात्माओं के संग से, सत्संग से होता है। मेरा अभ्यास वर्तमान में पाप करने का कैसे बनेगा। उनके समीप गया, अपने कल्याण के लिए जो चेष्टा करनी चाहिए वो संत महात्मा बताने लगे। उनके शासन में ध्यान रखना है। यदि आप जैसे वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो उन्होंने संत का शासन स्वीकार कर लिया। जब तक हम ना आवे तब तक यहीं बैठे रहना हो, तो नाम सीधा नहीं जप सकते तो उल्टा जपो, मरा मरा मरा, सिद्ध हो गया। संत का शासन संपूर्ण दुर्वासना और पाप का नाश करने के लिए होता है। जहां उस संत का शासन स्वीकार किया तो हृदय में बात आने लगती है, अब लो नशानी, अब नाम से बहुत पाप किया, अब नहीं करूंगा, हो गया। ये जब आने लगे तो जान लो पूर्व जो पाप बाधक थे वो नष्ट हो गए। तभी ये बात, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। अब जे ही उसने ये जीवन में निश्चय किया आप केवल भगवत प्राप्ति, तो उसके सारे पाप नष्ट होने में देर नहीं लगती। अब उसे जैसे कोई पूर्व वाला देखे, कंठी बांध लिया, तिलक बांध लिया, ये हम जानते हैं, शराब पीता था, व्यभिचार करता था, कत्ल करता था, ऐसा वैसा, तो उसके लिए भगवान आदेश करे, साधु रे समंतव्या सम्यक व्यवसिता, ऐसा आप उसे साधु मानो, क्योंकि मेरी शरण में हो गया है। मैं कहता हूं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम मनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक। कल था, आज मेरा हो गया है। अब इसे आदेश करते भगवान, साधुरेव समंतव्या, तुम इसे साधु ही मानो, क्योंकि मैं करूंगा इसे साधु, करो सद्यते ही। उसी के आगे श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसे धर्मात्मा महात्मा बनाऊंगा। जब बनाने वाले कह रहे मैं बनाऊंगा, तो आप फिर अपने को मानने में क्या है। ऐसे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे 100 वर्ष से घना अंधेरा छाया हो और आप प्रकाश प्रकट करें तो 100 वर्ष में ही क्या वो अंधेरा नष्ट होगा क्या ना, 1 मिनट में खत्म हो जाए। वो प्रकाश जो ही जला, अंधेरा खत्म। ऐसे ही पाप नष्ट होता है। बोले बहुत पुराना पापी है और ऐसे ही खत्म हो गए। ऐसे खत्म होता है शरणागत का पाप, जैसे 100 वर्ष से साल में अंधेरा है, एक बल्ब जला, 1 सेकंड में प्रकाश हो, खत्म अंधेरा 100 वर्ष का। अब उसके लिए ये सिद्धांत नहीं कि 100 वर्ष आप प्रकाश करो तब अंधेरा खत्म, नहीं, ऐसे ही एक क्षण में पाप सारे के सारे भस्म शरण ने स्वीकार कर लिया। शरण ने, हम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं पवित्र करूंगा। कितने घंटे में? 1 सेकंड में, जा खत्म। जैसे प्रकाश हुआ, 100 वर्ष का अंधकार नष्ट, ऐसे अनंत जन्मों के पाप सन्मुख होए जीव मोहि जमहि, जन्म कोट यघ नासों। विश्वास करो इस बात पर। चेत, प्रभु कह रहे, प्रायः ऐसे पापरत मनुष्यों को ये चेतना नहीं होती कि मैं भगवत प्राप्ति करूं, संत समागम या नाम जप, नाम कीर्तन, चेतना नहीं होती इनकी। ये चेतना लुप्त रहती है। ऐसा नहीं कि उनमें सामर्थ्य नहीं, पर वो लुप्त। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन का, उसके अंदर भाव ही नहीं आएगा भजन आदि का। तो चेत, ऐसे जो पापात्मा जन होते हैं, पहली बात उनके अंदर सत्संग में जाना या भजन आदि इसकी रुचि ही नहीं हो। अगर कहीं भगवत कृपा से या किसी, अब जैसे उनके अंदर ये रत्या है, उनकी पत्नी भगवत चरणारविंद की, महाप्रभु की शरणागत है, आश्रित है, तो कैसा कृपा बन रहा है। वो जरूर बोलती उस समय, फिर मंजीरा लेकर राधा नाम का, ये तो बढ़िया है, राधा नाम कीर्तन कर। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे दुर्व्यसन नहीं कर, पर दुर्व्यसन नहीं छोड़ सकते और राधा नाम स्वीकार कर लिया तो इस बात हमें विश्वास है, राधा नाम की महिमा पर निश्चित आपका मंगल होगा।
निश्चित आप इसी जन्म में ऐसी घृणा करेंगे कि देख लेना, निश्चित ये नाम और ये भगवत प्रीति, ये भगवत प्रीति। मैं नीच हूं, मैं पामर हूं, अधम हूं, पर प्रभु आपका नाम, आपका गुण कीर्तन, आपकी महिमा, छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, ये हम सत्य मानेंगे। इस असत्य वृत्ति की सत्ता नहीं है, और इसकी राधा नाम की 84 जी की इसकी सत्ता है। इस असत्य वृत्ति की सत्ता नहीं है। ना सत्व विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। ये सत्य वृत्ति तुम्हारा परम मंगल कर देगी। अब जो दिखाओगे वही देखेंगे, जो सुनाओगे वही सुनेंगे, जैसे रखोगे वैसे। अभी मुक्त, अभी इसी क्षण मुक्त। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे। आज समझ में आती है बात, अब ही सुधरे। हम कर्म करके चाहते हैं मोक्ष पद, कर्म से मोक्ष पद नहीं होता, कर्म त्याग से मोक्ष पद होता है। कर्म का कर्ता भाव त्याग, कर्म का फल त्याग, जो बचा वो आपका स्वरूप होगा। शरीर संबंध, शरीर की क्रियाओं से संबंध, शरीर के भोगों से संबंध, शरीर संबंधियों से संबंध का त्याग तो बचा, वो परमात्मा स्वरूप। अभी मुक्त हो गए, अभी। सारी साधना इसी बात की है। जब कोई भगवत आश्रित होता है और भगवत बोध होता है, तो जन्म जन्म के संचित कर्म स्वतः नष्ट हो जाते हैं भगवत कृपा से। संचित कर्म मानो एक कमरे में बहुत वर्षों से अंधकार जमा है, एक टिमटिमाता हुआ भी दीपक लेके जाओ तो अंधकार खत्म, उतना प्रकाश हो जाएगा। समझो, देखो तो बहुत जन्मों के पापी कैसे पवित्र होंगे, बहुत समय लगेगा। अब बिगड़ी जन्म अनेक किया वही, ये खत्म अंधकार। मन वचन कर्म से अधीनता प्रभु की, सदगुरुदेव की बात बन गई। लेकिन ये अहंकार देवता ऐसे थोड़ी अधीन होते हैं। जब तक ठोकर पर ठोकर नहीं खाते, या तो स्वयं प्रभु पधारे और मर्दन करें इस अहंकार का। जैसे कालिया नाग था ना, जो फण उठाता अपने श्री चरणों की, ऐसे प्रहार करते श्री चरणों की, चोट पहुंचाते, खून उगलता हुआ शरणागत हो गया। त्राहि माम रक्षा करो। हाँ ठीक है। ऐसे इस अहंकार रूपी जो सर्प के फण हैं, इनको हरि गुरु कुचल दे तो बात सुन। और कुचलना ऐसे, जहां प्रभु फुंकार मारता, वो तो प्रभु ही कर सकते नहीं, उसके फुंकार में सब भस्म हो जाते हैं। काली देह में जब प्रभु कूदे तो ऐसे थोड़ी हो कि त्राहि माम शरणागत आओ श्री कृष्ण, ऐसे नहीं। लपेट करके पहले उसने अपना पूरा प्रयास किया। तो अहंकार लपेट करके पहले पूरा प्रयास करेगा किसका? जो अहंकार नष्ट करने के लिए सोचेगा, चाहे हरि हो चाहे गुरु। अहंकार पूरा विरोध करेगा पहले। यहां आए काहे के लिए? वृंदावन काहे के लिए आए हो? जीवन को आबाद करने के लिए। यही जीवन आबाद हमारे माई श्यामा ने बोला। जीवन तो बर्बाद इधर होता है, एक एक श्वास विषयों में व्यर्थ जा रही, उसे बर्बाद कहते हैं। ये तो सत्संग है, राधा नाम कीर्तन है, यश है प्रिया प्रीतम का, और कुछ नहीं है तो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। लाडली जी के भरोसे सो रहे हैं, उनका उच्छिष्ट पाके उनके लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हो गया। जो अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति, शरीर के सुख दुख, शरीर के संबंधियों का व्यवहार अपने चित्त पर रखता, वो कैसे परमार्थ का पथिक बनेगा? ध्यान दीजिए, अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव, शरीर के संबंधियों का प्रभाव, वो असंतुष्ट हैं थोड़ा, इसलिए किस किस को हम संतुष्ट करें? भगवत मार्ग में चले हैं, आप अगर सपोर्ट कर सकते हो तो हमारे हो, नहीं हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम सनेही, परम सनेही। सबका मंगल हुआ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसा नहीं कि आप परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े, प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, उनके नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए, अगर नहीं
तो तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम सने। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर, किसी की धमकी पर ये मार्ग नहीं रुकता। ये मार्ग केवल हृदय की उत्साह संपन्न वृत्ति से भगवत मार्ग को स्वीकार किया जाता है। अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये मार्ग अपने जो आराध्य देव का बल प्राप्त हुआ उसके बल से चला जाए। आप लोगों को तो उपदेश मिल रहा है, सुविधा मिल रही, सपोर्ट मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं। 13 वर्ष की अवस्था, कोई बस वही एक भगवान का बल, उन्हीं का निश्चय, हर जगह सावधान। नई अवस्था थी, कहीं कहीं कोई फंसाव नहीं, सीधे निकल कि गंगा की धारा जैसे प्रवाहित होती है ऐसे जीवन की धारा उन्हीं के चरणों में अब वृंदावन आ गए। प्रतिकूलता, तिरस्कार, अपमान, क्लेश ये जीवन का हमारा लक्ष्य है। यही हमारे लक्ष्य की पूर्ति कराएगा। कल इन लोगों से बता रहे थे, देखो अभी सर्दी नहीं आई, श्री जी ने आप सबकी व्यवस्थाएं कर दी। हम अपनी आपको बताते हैं, कभी कभी जब ज्यादा सर्दी होती तो पास के आश्रमों में जाते तो देखते थे सब अपने अपने कंबल लिए उड़े, कोई पूछता भी नहीं था कि पता नहीं कंबल उड़ा दे रात में लेके भाग जाए। तो ऐसी कांपते हुए शरीर ठंडी करती, फिर निश्चय किया ओढ़ना ही नहीं, हमें आश्रय ही नहीं लेना इसका। तो भगवत कृपा से कभी जुखाम या बुखार भी नहीं आया। भीषण सर्दी ऐसे सहते हुए आपके अंदर सब सामर्थ्य है। रहीमन बहु भेषज कर ब्याध न छाणत साथ, खग मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के। इन दवाइयां खा के व्यवस्था करके भी कभी जुखाम नहीं, 10वें वर्ष कभी जुखाम नहीं हुआ। भीषण सर्दी, गर्मी, बरसात, हर ऋतु को वो शरीर सामर्थ्यशाली हो, भगवान वैसी कृपा करते हैं। ये परमार्थ के पथिक की ये बातें हमारी समझ में नहीं आती। अन्य आश्रय, व्यवस्था का गुलाम, ये समझ में नहीं आती। तुम भगवत प्राप्ति के लिए निकले हो, संबंध जीव के ते बनाए हुए हो। न शरीर से संबंध विच्छेद, न भोगों से संबंध विच्छेद, न परिवार से संबंध विच्छेद। चना एक बार भुन जाए फिर निश्चित उसे खेत में बो दो, खूब खाद लगाओ, अंकुरण नहीं होगा। एक बार तो भुनने दो इसे, एक बार तो आग में जलने दो इसे, एक बार तो वासनाएं भस्म होने दो। शुरुआत में ही तुम वही सिद्धावस्था धारण कर लोगे तो कैसे बात बनेगी। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति साधक को सुखी दुखी नहीं करती। जो भगवत मार्ग का पथिक होता है, एकमात्र उसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। तो ऐसे उपासक के संचित प्रारब्ध क्रिमाण ये सब भस्म हो जाते हैं, कर्मों से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। यदि किसी महापुरुष का संग हो जाए, ऐसी कोई घटना घट जाए, ऐसी परिस्थिति बिगड़ जाए, ऐसा वातावरण हो जाए कि उसे उससे ऊब करके किसी संत का आश्रय ले ले, महापुरुष का, तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो उनके प्रभाव से ऐसा दृढ़ निश्चय कर ही लेगा कि अब मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। वो संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही पाप होते हैं। जितने पाप होते हैं वो देहाभिमान जब होता है, और देहाभिमान में इंद्रियजन्य सुखों की भोग लालसा ही पाप कराती है। और जब संत संग होता है तो संत संग का प्रभाव होता है सर्व संबंध विच्छेद। ध्यान दीजिए, आप सरिस चाहे सबकी ना, संतों का स्वभाव और प्रभाव आप सरिस जैसे वो हैं वैसे बनाना चाहते हैं, या आप सरिस चाहे आपको भगवत स्वरूप बनाना चाहते हैं। संतों के संग का प्रभाव सर्व संग पहो हिमाम, सर्व संबंध विच्छेद, शरीर से, अंतःकरण से, इंद्रियों से, शरीर संबंधियों से, भोगों से। अगर ये नहीं तो संत संग नहीं हो रहा। संबंध विच्छेद, संबंध पुष्टता ये अविद्या का संग है। संबंध विच्छेद यही ज्ञान है, यही अज्ञान के नाश का स्वरूप है। ये अहमता ममता एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित कोई संबंध
ध्यान देते हो इस बात पर? ओ नहीं, ये वो प्रपंच लादे घूम रहे हो। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल ब्याल को खायो, ये जिए जान श्याम श्यामा पर कमल संग शिरनायो। सर्वम ज्ञान प्लवेन व्रजिनम संतरिष्यति। जहां वो संत महापुरुष के संग के प्रभाव से सर्व संबंध विच्छेद हुआ, तो अब उसको तरना बाकी नहीं रह गया, तर गया। मूला भावे कुतः शाखा, जब मूल ही कट गया तो अब शाखा कहां टिकेगी? तो बोले मूल था शरीर, अंतःकरण और भोगों का संबंध, संत प्रभाव से वो हट गया। अब जो बचा वो भगवद आश्रय, भगवत प्रीति या स्वरूप बोध। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही जब संत संग से ज्ञान प्रकट होता है तो संपूर्ण कर्मों को सर्वथा के लिए भस्म कर देती है। ये भगवान के वचन। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। पीछे के श्लोक में भगवान ने बताया कि जब कोई संत महापुरुषों का आश्रय लेकर के उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है तो कितना भी बड़ा पापी हो, मार्ग में चलने का तात्पर्य नौका पे बैठना, वो ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। तो बोले समुद्र से पार हो गया पर समुद्र तो रह गया, समुद्र की सत्ता तो है। तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं भस्मसात् कुरुते अर्जुन, कुछ नहीं बचता। उदाहरण में कह रहे कि जैसे प्रज्वलित अग्नि के साथ संयोग करा दीजिए कुछ भी, वो सबको अपना स्वरूप प्रदान कर देगी। लोहा डाल दीजिए, सोना डाल दीजिए, बिष्ठा डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, जो भी डालोगे वो अग्नि अपने ताप से उसे अपना में स्वरूप दे देगी। लोहा भी अग्नि में हो जाएगा, सब कुछ भस्म कर देगी, कुछ शेष नहीं रहेगा, किंचन मात्र शेष नहीं रहेगा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे ही संत संग के प्रभाव से प्रकट हुई ज्ञान रूपी अग्नि से संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब भस्म हो जाते हैं। संचित प्रारब्ध क्रियमाण तीनों कर्म भस्म हो जाते हैं। अग्नि में जैसे काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही संत संग से प्राप्त हुए ज्ञान से पूर्ण समस्त बंधनों का अभाव हो जाता है। सब बंधन भस्म हो गए, कोई बंधन नहीं, न कर्म बंधन, न शरीर बंधन, न भोग आसक्ति, न देह के संबंधियों का बंधन। तात्पर्य है संसार शरीर से संबंध विच्छेद हो जाने पर ही विशुद्ध बोध होता है। और वही जब कहो तो उसे माना जाता है कि हमारे साथ कटु व्यवहार हो रहा है। ये कटु व्यवहार तुम्हारे माने हुए राग पर हो रहा है। जब तक इस राग का तुम वैराग्य में परिवर्तन नहीं करोगे विवेक के द्वारा, तब तक परमार्थ का अनुभव नहीं हो सकता।